हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, बाद में वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले। अकाउंटिंग रेशियोज का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था और पिछले वीडियो में मैंने प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी रेशियोज के फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज से। अब लिक्विडिटी रेशियोज का मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि लिक्विडिटी का मतलब होता है बिजनेस में सफिशिएंट कैश है या नहीं। कैश ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं, कम होना भी अच्छी बात नहीं। और लिक्विडिटी रेशियोज जो है ये शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट मेजर करते हैं, मतलब डे टू डे एक्सपेंस पे करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं। सॉल्वेंसी जो है बेसिकली वही मेजर करता है बट लॉन्ग टर्म में। तो लिक्विडिटी मेजर करेगा डे टू डे एक्सपेंस पे करने के लिए हमारे पास कैश है कि नहीं। सॉल्वेंसी मेजर करेगा कि लॉन्ग टर्म में बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियोज भी है वो प्योर रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, जस्ट लाइक लिक्विडिटी रेशियोज, मतलब 2:1, 3:2, 5:7। सबसे पहला सॉल्वेंसी रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट का मतलब होता है लोन्स, तो इसमें सारे आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देन इक्विटी। नाउ शेयर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं इक्विटी, तो इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएगा। उसके अलावा जितने भी रिजर्व्स हैं वो भी इंक्लूड होगा। ये बेसिकली दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हो गया। ये मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल एम्प्लॉय करने के लिए फर्म के पास दो ऑप्शंस है, या तो डेट से रेज करो या इक्विटी से रेज करो। तो ये डेट और ये इक्विटी को जब डिवाइड करते हो तो मिलता है डेट इक्विटी रेशियो। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 2:1, मतलब हर 1 रुपी इक्विटी के लिए कंपनी के पास अप टू 2 रुपीज का डेट हो सकता है। अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से कम है, मतलब कंपनी में डेट कम है, रिस्क कम है, कंपनी अपने रिटर्न्स ज्यादा डेट लेके बढ़ा भी सकती है। बट अगर किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा है, दैट मीन्स वो कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, और इस कंपनी को अपना डेट रीपे करके रिस्क फैक्टर कम करना चाहिए। नेक्स्ट डेट इक्विटी रेशियो के बाद नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। नाउ इक्विटी हमको पता है ऑलरेडी कैसे निकालना है। टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स दोनों आते हैं, बट इन केस अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब समझते हैं। बेसिकली कुछ एसेट्स जो है उनका रियल मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं होता, बिजनेस उसको सेल करके कुछ रियलाइज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लाइक अंडर राइटिंग कमीशन, तो ये एसेट साइड में रिकॉर्ड तो कर सकते हैं बट ये फिक्टिशियस है बिकॉज उनसे कुछ रियलाइज नहीं होता। तो ये सारे एसेट्स एक्सक्लूड करके हमको टोटल एसेट्स निकालने हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो में कुछ आइडियल रेशियो, एक रेशियो नहीं है। नेक्स्ट है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन डेट। सॉल्वेंसी रेशियोज एक्चुअली काफी इजी है बिकॉज हर रेशियो के नाम में ही उसका फॉर्मूला है।
तो डेट इक्विटी रेशियो इज डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज टोटल एसेट अपॉन डेट। अब अगर ये तीनों फॉर्मूले हम देखेंगे तो बेसिकली वो इक्विटी, डेट और टोटल एसेट्स के यूज करके ही तीनों फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में इक्विटी, डेट और टोटल एसेट निकालने के लिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अदरवाइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट यूज करके इनडायरेक्टली हमको डेट, इक्विटी और टोटल एसेट्स निकालना होता है। एट प्रेजेंट मैं बस बैलेंस शीट का शॉर्ट में फॉर्मेट बता देता हूँ कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस एसेट और लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। आगे के वीडियोस में जब हम अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ये यूज करेंगे। सो लायबिलिटी साइड पे जो मेन हेडिंग्स है उसमें सबसे पहला है इक्विटी, उसके बाद डेट और फिर करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो ये मेन हेडिंग्स है बैलेंस शीट के। अब इनडायरेक्टली अलग अलग चीजें यूज करके हम डेट, इक्विटी, टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं और वो टेक्निक हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो उसी टाइम पे ये फॉर्मेट यूज होगा। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ रेशियो है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर का बेसिक मतलब होता है सेल्स। सो टर्नओवर रेशियोज जो है वो अलग अलग ट्रांजैक्शंस को सेल्स से रिलेट करते हैं। अब टर्नओवर रेशियोज एक्सप्रेस होता है टाइम्स में। इसका मतलब क्या है, तो जो सबसे पहला हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उसी के थ्रू मैं टाइम्स का मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहला टर्नओवर रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हम समझते हैं कि ये टाइम्स का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है जितने गुड्स हमने सेल किए हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो से पूरे साल में हमने 10 लाख के गुड्स सेल किए एंड एवरेज इन्वेंट्री मतलब ऑन एन एवरेज हमारे पास बिजनेस में कितना इन्वेंट्री रहता है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाख रुपीस का इन्वेंट्री रहता है। तो ये सिचुएशन इमेजिन करो, हमारे पास 2 लाख रुपीस का इन्वेंट्री आज है, वो पूरा इन्वेंट्री हम लोग सेल करेंगे, इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा, वापस एक फ्रेश 2 लाख रुपीस का इन्वेंट्री हम लेके आएंगे, इसको भी वापस सेल करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे 10 डिवाइडेड बाई 2 5 टाइम्स होता है। इसीलिए टर्नओवर रेशियो जो है वो टाइम्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो वो बता रहा है कि अपना एवरेज इन्वेंट्री कितनी बार साल भर में सेल हो जाता है। अब टर्नओवर रेशियोज में आइडियल रेशियो जो है, तो आइडियल रेशियो एक फिक्स रेशियो नहीं है, बट कोई भी टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर टर्नओवर रेशियो बहुत कम है मतलब जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है वो तुरंत सेल नहीं हो रहा, स्लो मूविंग आइटम ज्यादा है। एंड अगर टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। हम बहुत कम क्वांटिटी में इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं एंड तुरंत वो सेल हो जाता है और तुरंत वापस हमको इन्वेंट्री लाना पड़ता है। तो इतना हाई टर्नओवर रेशियो रखने से अच्छा है हम इन्वेंट्री बढ़ा दे सो दैट टर्नओवर रेशियो जो है वो बैलेंस हो जाए। सो ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने पिछले अकाउंटिंग रेशियो के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले के टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये डेटर्स से रिलेटेड है। नाउ डेटर्स वो पार्टीज होते हैं जिनको हमने गुड्स सेल किए हैं ऑन क्रेडिट, इसीलिए फॉर्मूला में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। अब यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों वैल्यू होती है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। बट जब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हो तो रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की एक ही वैल्यू बैलेंस शीट में दी होती है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज हमारे पास नहीं होती है। सो
एवरेज रिसीवेबल हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एक ऑप्शन है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग रिसीवेबल्स दिए हैं तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। बट अगर रिसीवेबल्स की ओपनिंग क्लोजिंग दोनों वैल्यूज नहीं है, एक ही वैल्यू है, उस सिचुएशन में एवरेज रिसीवेबल्स हो जाएगा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। इसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, एक ही साल के दोनों के वैल्यूज हमने ले लिए और वही हमारा एवरेज रिसीवेबल हो जाता है। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स वो पार्टीज है जिससे हमने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, तो अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में आएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेएबल्स। अब एवरेज पेएबल्स निकालने का भी सेम लॉजिक, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों पेएबल्स दिए हैं तो ओपनिंग पेएबल प्लस क्लोजिंग पेएबल डिवाइडेड बाय 2, और अगर नहीं दिए हैं तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल कर लेंगे तो वही एवरेज पेएबल हो जाएगा, उसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमको पता है, ये बेसिकली सेल्स है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन टोटल एसेट्स। एंड टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमने उसका फॉर्मूला डिस्कस किया, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसको माइनस करो। एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो which is RFO अपॉन नेट एसेट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? तो वो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ही पढ़ा था पिछले वीडियो में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी। सो ये सारे टर्नओवर रेशियोज जो है ये टाइम्स में ही रिप्रेजेंट होते हैं, और इनका आइडियल रेशियो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा रेशियो इंडिकेट करेगा ओवर ट्रेडिंग, कम रेशियो इंडिकेट करेगा अंडर ट्रेडिंग, या फिर बिजनेस में कैश का मूवमेंट या फंड्स का मूवमेंट फास्ट नहीं हो रहा। ठीक है, सो ये हमारे हो गए सारे अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले। आने वाले वीडियोस में हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अकाउंटिंग रेशियोज में बेसिकली क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल रेशियो के क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या सिर्फ लिक्विडिटी या सिर्फ टर्नओवर पूछते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट एग्जाम में आते हैं मिक्स क्वेश्चंस, जिसमें एक ही क्वेश्चन में चारों टाइप के अलग अलग रेशियोज में से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने को बोलेंगे। तो वैसे ही रेशियोज हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगले वीडियो में। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।